टॉपिक इज़ पावर इन एसी सर्किट्स। ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड कवर करेंगे जो आपके फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन 1, इन द इक्वेशन P इज इक्वल टू आई वी कोज ऑफ थीटा, हियर कोज ऑफ थीटा इज नोन एज, कोज ऑफ थीटा इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। सो राइट ऑप्शन इज डी, पावर फैक्टर। ये लास्ट टाइम PPSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। cos थीटा इज नोन एज पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। द पावर डेसिपेशन इन द प्योर इंडक्टिव और द कैपेसिटिव सर्किट इज, प्योर इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो पावर डेसिपेशन की वैल्यू होती है तो वो कितनी होती है? तो इसकी राइट आंसर है डी, 0। ठीक है। रेजिस्टिव के केस में पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है, पावर डेसिपेशन की वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर डेसिपेशन की वैल्यू 0 होती है। रिमेंबर दिस। क्वेश्चन 3, द पावर डेसिपेटेड इन द AC सर्किट इज गिवन बाय, AC सर्किट के अंदर पावर का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वही सिंपल जैसे कि हमने बताया, P इज इक्वल टू VI कोज ऑफ थीटा। क्वेश्चन 4, द सर्किट इन विच द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, मतलब कि वो सर्किट जिसके अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, ठीक है, एंगल 0 का होता है वहाँ पे। द पावर फैक्टर इज़, तो पावर फैक्टर 1 होगा क्योंकि वहाँ पे कोस 0 इन फेज होगा, एंगल 0 बनेगा, कोस 0 1 होता है तो वो इन फेज हो जाएगा, 1 आ जाएगा, वहाँ पे पावर फैक्टर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। वाटलेस करंट इज सेट टू बी फ्लो व्हेन द फेज एंगल बिटवीन वर्चुअल करंट एंड वर्चुअल वोल्टेज इज, ठीक। अब वाटलेस मतलब पावर का यूनिट वाट होता है और वाटलेस मतलब जिसकी पावर नहीं हो, ठीक है, वो करंट जिसकी पावर ही ना हो, मतलब उससे उस करंट से बनने वाली जो पावर होगी वो वाटलेस होगी। इज सेट टू बी द फ्लो व्हेन द फेज एंगल बिटवीन वर्चुअल करंट एंड द वर्चुअल वोल्टेज, तो एंगल होगा 90 का, ठीक है, कोस 90 0 होता है, तो इसलिए पावर जो होगी वो वाटलेस करंट, बेसिकली वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं 6 की, इन L एंड R कनेक्टेड इन सीरीज़, मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है विद द सोर्स, वहाँ पे सोर्स लगाया हुआ AC, हैविंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, ठीक है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R डिवाइडेड बाई R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। C इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन बात करते हैं 7 की, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इन एन AC सर्किट आर रिस्पेक्टिवली, मिनिमम कम से कम और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है AC सर्किट के अंदर वो कितनी होती है? वो 0 मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है 1 की। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन बात करते हैं 8 की, द पावर फैक्टर ऑफ RL सीरीज सर्किट, R हमारे पास रेजिस्टेंस है, L हमारे पास इंडक्टर है, तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं उसकी पावर की वैल्यू कितनी होती है? तो लेस देन 1 होती है, ठीक है। C इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, द पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू, पावर फैक्टर हमारे पास होता है कोज ऑफ थीटा। डी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज इस टॉपिक में जितने भी हमारे बनते हैं वो सारे यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। किसी भी तरह के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें ऐसा नहीं होगा कि आप इस टॉपिक से अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो आप उसको सॉल्व ना कर सकें। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, विच कंज्यूम द स्मॉल पावर, ठीक है, कौन सा यहाँ पे हमारे पास है? हमारे पास एक बेसिक सर्किट एलिमेंट जो है वो स्मॉल पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है, तो वो इंडक्टर इज़ द कंज्यूम द स्मॉल पावर। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 की बात करें, यहाँ पे एक इंडक्टिव रिएक्टेंस इज़ द लो फॉर द लो फ्रीक्वेंसी, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है ना वो हाई होती है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई होती है। सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। दोनों इनके फार्मूलाज को अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी का और इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है और फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है, दैट्स वाई आई इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लेके चलेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है, ठीक है, इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, तो इससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर अप करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।